हेलो गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। चलो हम वैक्सीन की बात करेंगे। अ, यहाँ पे बात कर रहे हैं वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल जो दौर चल रहा है बेटा, उसकी मैं बात करता हूँ। वैक्सीन जैसे आपने कोविड के लिए वैक्सीन लेना स्टार्ट किया, कोविड-19 के लिए, तो उसमें क्या कंडीशन है कि क्यों वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या रीज़न है। और लोगों की अफवाह क्या है कि वैक्सीन लेने से लोग और मरते जा रहे हैं, रीज़न क्या है, क्या कारण है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं कि बेटा कि व्हाई आर चिल्ड्रेन और इन्फांट्स गिवन वैक्सीनेशन, बच्चे को क्यों वैक्सीनेशन दिया जाता है, क्या कारण है। चलिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो वैक्सीन को समझना पड़ेगा कि वैक्सीन होती क्या है। चलो इसमें समझते हैं हम लोग। वैक्सीन समझने के लिए हमको बात करना पड़ेगा कि देखो बेटा कि वैक्सीन प्रिपेयर कैसे करते हैं, वैक्सीन का फंक्शनिंग क्या है, वर्किंग वैक्सीन कैसे करते हैं। कि मैं छोटा सा क्लू देता हूँ। ये वैक्सीन जो है हम प्रिपेयर करते हैं जैसे किसी किसी वायरल डिजीज़ के जो है अगेंस्ट में हम यूज करते हैं। तो क्या कंडीशन है, जैसे हमारे पास है बीसीजी बीसीजी की कंडीशन, टीका लेते हैं। हेपेटाइटिस बी में लेते हैं, हेपेटाइटिस बी में लेते हैं, ये दो हो गया। फिर पोलियो के कंडीशन में लेते हैं। फिर जो है चिकन पॉक्स था, याद है ना, चिकन पॉक्स है, उसमें स्मॉल पॉक्स है, इसमें इसमें हम लोग जो है बहुत सारा ऐसा डिजीज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन लेते हैं। अब रीज़न क्या है कि क्यों लेते हैं, कि जैसे हम वैक्सीन होता क्या है, सबसे पहले वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन होता क्या है कि जैसे हमारे पास क्या होता है कि डिजीज़ कोई हो गया है, तो उसके खिलाफ क्या होता है कि यदि कोई डिजीज़ हुआ है, यदि इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, हमारी रोग निरोधक क्षमता वाले जो है परिसं ये जो है संरक्षण तंत्र जो है, आपको रोग निरोधक क्षमता जो है, इम्यून पावर जो है यदि अच्छी है, आपसे रोग से लड़ने की कैपेसिटी अच्छी है, तो आपके अंदर, इसका मतलब कि जो माइक्रोब्स अंदर घुसा, जो पैथोजन अंदर घुसा, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, हथियार बना लिया और उसको मार दिया। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा इम्यूनिटी उतना बढ़िया नहीं हो, तो हम बाहर से क्या करते हैं कि जो आपका, जैसे कोविड से ही हम एग्जांपल में लेते हैं, तो इसका हम क्या करते हैं, इसका जो वायरस हम क्या करते हैं कि किसी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। लेकिन कैसा, इस वायरस को हम क्या करते हैं बेटा, मतलब कि वीक कर देते हैं, वीकेन कर देते हैं, या डेड बोला जाता है, तो डेड नहीं लेके चलिए, मतलब वीकेन कर देते हैं। उसका एक बायोलॉजिकल मीनिंग होता है एट्यूनेटेड। क्या करते हैं, एट्यूनेटेड मतलब अधमरा कर देते हैं। तो इस वायरस को हमने अधमरा किया, और अधमरा करने के बाद जो है इस वायरस को हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं। लिक्विड के फॉर्म में ले लिए हमने, क्या क्या, लिक्विड के फॉर्म में हमने बोतल में ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारा वैक्सीन हो गया, बन गया। ठीक है ना। इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस होता है हमें उतना नहीं करना है, आपको आपको बेसिकली समझाना है कि भैया हम क्या किया कि एटोनेटेड पैथोजन को लिया, जो डिजीज कॉज कर रहा है, जो कोविड कर रहा है, जो जो बीमारी कर रहा है, उसको हमने क्या किया कि उसके अधमरे फॉर्म को, जो जो वायरस है उसको ले लिया, और उसको क्या किया कि हमने उसका एक एक जो है इंजेक्शन बना लिया, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में हम उसको बना लिया, और इसको क्या करते हैं, किसी इंसान को इसमें से ले करके दे देते हैं। तो अब जो दिए, तो देने की वजह से हम इंसान में क्या किए कि इस पैथोजन को इंटर कर दिए, इस पैथोजन को हमने इंटर कर दिया उसके अंदर। तो उस इंसान को क्या होगा, उस इंसान को बिल्कुल इसमें जो है इरिटेशन होगा। ये जो पैथोजन है, ये पैथोजन अधमरा है, बट ये तो करेगा ना, बीमार करने का कोशिश करेगा। तो बीमार जैसे इसको करने का कोशिश करेगा, तो इसके बॉडी में जो है रोग निरोधक क्षमता स्टार्ट हो जाएगा बनना। मतलब कि इसके बॉडी में क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट जो हमने बाहर से डाला है उसको एंटीजन कहेंगे। तो इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो क्या करेगा, इस एंटीजन को खा जाएगा।
ठीक है, अब खा गया। अब कंडीशन क्या है कि इसके खिलाफ, मतलब कि इसमें कभी भी, अब जब कभी भी मतलब कि ये इंसान जो है, ये एटेन्यूएटेड पैथोजन जो हमने दिया था कि उसको मार के ख़त्म कर दिया। और दूसरा कंडीशन है कि अब हमारे पास क्या है कि जैसे हमने क्या क्या कि उसको मार दिए। मारने के बाद जो है हमारे पास क्या होगा कि एक मेमोरी आ जाती है उसके अगेंस्ट। जो वायरस है ना, जो वायरस जो जो हमने अधमरा दिया था उसके अगेंस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर मेमोरी आ गई। मेमोरी आ गई कि ये जो है कोविड वाली चीज़ें हैं, कोविड वायरस है। क्या है? कोविड वायरस है। अब कभी भी ज़िंदगी में कभी भी ये किसी इंसान के बॉडी में, जिसको हमने वैक्सीन दिया था, उसके बॉडी में आ जाए तो छोड़ेगा क्या? नहीं। उसके अगेंस्ट जो 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 मेमोरी के रूप में क्या बन गया? एंटीबॉडी बन गया। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा कि कभी भी यदि हमारे बॉडी के अंदर में ये कोविड की वायरस आती है तो इसको क्या करेगा? मार के ख़त्म कर देगा। तो आपको इसको क्या किया कि आपको ज़िंदगी में कभी भी वायरस से, इस कोविड वाली वायरस के खिलाफ जो है उसके पास मेमोरी बन चुकी है। अब उसको कभी भी ये हमारे बॉडी के अंदर में बीमारी कॉज नहीं कर देगा, आएगा और ये हमारा एंटीबॉडी उसको क्या करेगा? ये हथियार जो है हमारे शरीर में, उस वायरस को क्या करेगा? किल कर देगा, मार देगा, किल कर देगा, मार देगा। तो अब हमको इससे डरने की ज़रूरत है, बिल्कुल दिमाग से हटाइए। और जितने भी इंसान हैं सारे इंसान को क्या करना चाहिए था? वैक्सीनेशन करना चाहिए था, और करना ही है सारे लोगों को। तो अब हम इसकी पहेली की जवाब देते हैं कि भैया वैक्सीनेशन क्यों करवाना चाहिए। आप तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई जब डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर करता है हमारे बॉडी में, जो बीमारी कॉज करने वाला, बीमारी करने वाला माइक्रोब्स जो है इंटर करता है हमारे बॉडी में, तो ये प्रोड्यूस करता है क्या जी? एंटीबॉडी को। फाइट द इन्वेडर, जो हमारी बॉडी के अंदर घुसा है उसके अगेंस्ट में क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है, जो उसको क्या करे? उस पैथोजन को मार दे। अब कह रहा है कि द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इंटर्स अगेन। इसमें जो इंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से फाइट करेंगे। यदि हम क्या करें कि डेड और वीकेन, हमने कहा कि पैथोजन वही पैथोजन एंटर करते हैं, डेड और वीकेन माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी में हम क्या किए? कोविड-19 का वीकेन और डेड वायरस को हमने क्या किया? लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन में भर के डाल दिया। द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या वायरस, वायरस की हम अभी बात कर रहे हैं, इन्वेडिंग। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो है प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सूटेबल एंटीबॉडी। ठीक है ना। अब हमारे बॉडी क्या कर रहा है? एंटीबॉडी बना रहा है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, बॉडी में रह जाता है, बी प्रोटेक्टेड। अब हम उससे क्या हो जाते हैं? प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। कहा कैसे? कि मतलब अब कभी भी हमारे बॉडी के अंदर जो आएगी, ये जो हम जिसके खिलाफ हमने मतलब कि एटेन्यूएटेड पैथोजन लिया है, वो अब क्या करेगा कि फ्रॉम दिस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम ईवर फॉर ईवर, मतलब कभी भी अब हमें उसको अंदर आएंगे तो उसको वो एंटीबॉडी क्या करेंगे? मार के खा जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्किंग, कैसे वर्क करता है इसके बारे में बात करते हैं। वैक्सीन कैसे वर्क करेंगे? तो बहुत सारा डिजीज़ है, इंक्लूडिंग जैसे कोलेरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इसको प्रिवेंट करते हैं बाय वैक्सीनेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वैक्सीनेशन की डिस्कवरी करने वाला, जो वैक्सीन का डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1798 के आसपास जो है सबसे पहले जो है क्या क्या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का डिस्कवरी करा। हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को देते हैं। एंटीबायोटिक्स की पहला डिस्कवरी जो पेनिसिलिन था। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एडवर्ड जेनर की बात करते हैं जो डिस्कवर्ड किया वैक्सीन को फॉर स्मॉल पॉक्स के लिए 1978। पहला 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 जो है आपका ये बात करते हैं। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज करी। और कौन सा, किसके लिए वैक्सीन बनाया था बेटा? स्मॉल पॉक्स के लिए। और कब? 1978 ईस्वी। एकदम याद रखिए। वहाँ पे 1929 ईस्वी जो वैक्सीन, पहला वैक्सीन जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन खोज किया था। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स है। और
एडवर्ड जेनर ने पहला एंटी वैक्सीन का खोज किया जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए था, जो 1778 ईस्वी में किया था। अब आ जाइए 1798 में, सॉरी, यहाँ पे आ जाइए कि इन योर चाइल्डहुड, आप अपने बचपन में जानते हो कि बहुत सारे आपने क्या किया था, वैक्सीनेशन करवाया था। क्यों? बहुत सारे डिजीज लड़ने के लिए। कौन सा हो सकता है? You must have been seen given injections to protect yourself against the several disease, बहुत सारे डिजीज से लड़ने के लिए। Can you prepare a list of these? बिल्कुल आप बता सकते हैं कि भाई पहला तो हम लेते हैं कि टेटनस से, फिर जो है हेपेटाइटिस बी से, फिर जो है हम BCG से, फिर जो है हम कोलेरा से, फिर स्मॉल पॉक्स से, फिर चिकन पॉक्स से, ढेर सारा, इवन पोलियो। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था उसमें जो 2 बूंद जिंदगी के लिए अमिताभ बच्चन जो प्रचार करते थे, याद है? 2 बूंद जिंदगी के लिए, वही 2 बूंद आपका क्या है? वैक्सीन है, ऑरल वैक्सीन है। इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं, लिक्विड के फॉर्म में आपके ऑरली दिया जाता है, वो भी क्या है? वैक्सीन है। आगे चलो उसको पता चल जाएगा कि अब कह रहा है कि यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। हमने बता दिया ना, पेरेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने बता दिया। चलो बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट द डिजीज। सारे बच्चे के लिए आवश्यक है, सारे बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक है इस डिजीज से, ठीक है ना। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। आपको जितने भी नेसेसरी वैक्सीन होता है आपके नज़दीक के हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है। यू मस्ट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द टीवी एंड न्यूज़पेपर। बार बार आप अमिताभ बच्चन की प्रचार देखते थे 2 बूंद जिंदगी के लिए टीवी पे, न्यूज़पेपर में, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन अगेंस्ट द पोलियो, ठीक है ना, अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर जब पोलियो के प्रचार होता है, टीवी, न्यूज़पेपर, ये सारे के सारे। पोलियो ड्रॉप गिवन अ चिल्ड्रेन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। पोलियो ड्रॉप क्या था जी? वैक्सीन था। जो क्या कंडीशन है, हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड कैंपियन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स फाइनली इरेडिकेशन, मतलब कि स्मॉल पॉक्स के लिए पूरी दुनिया में कैंपियन करी गई और फाइनली हम लोगों ने उस पर विजय पाया। क्या पाया भाई? कि स्मॉल पॉक्स को दुनिया से ख़त्म कर दिया गया फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोलता है मोस्ट ऑफ द पार्ट, मतलब कि दुनिया से ही बोला जाए। These days vaccine are made on the large scale from microorganism to protect the human and other animal from the several disease। आजकल जो है वैक्सीन बनाया जाता है बहुत ही बड़े मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये बात समझ में आती है ना। अब हमें फर्टिलिटी की, सॉइल फर्टिलिटी की बात करी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉइल फर्टिलिटी की बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के हम लोग बात करते हैं इसमें सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाए।